नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम बात करेंगे केली मकगोनिगल की द विल पावर इंस्टिंक्ट की, जो आपकी आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति को समझने और मजबूत करने में मदद करेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ करने की ठान लेते हैं लेकिन बीच में ही हार जाते हैं, या फिर कुछ नकारात्मक आदतों से खुद को रोक नहीं पाते? इस किताब में डॉक्टर मकगोनिगल बताती हैं कि आपकी विल पावर सिर्फ एक गुण नहीं है, बल्कि एक मांसपेशी की तरह काम करती है, जिसे हम ट्रेन कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे विल पावर के 3 मुख्य घटक, विल पावर क्यों कभी मजबूत और कभी कमजोर होता है, वैज्ञानिक तकनीकें जो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ा सकती हैं, स्ट्रेस और टेम्पटेशन को कैसे मात दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि विल पावर का विज्ञान क्या कहता है। पार्ट 2, विल पावर के 3 घटक, नैरेटर वॉइस स्क्रिप्ट। केली मकगोनिगल बताती हैं कि हमारी इच्छा शक्ति 3 प्रमुख हिस्सों में बंटी है। इच्छा शक्ति सेल्फ कंट्रोल, यह वह शक्ति है जो हमें तुरंत संतोष छोड़कर लंबे समय के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप डाइट पर हैं और मिठाई देख रहे हैं तो सेल्फ कंट्रोल आपको रोकता है। प्रेरणा मोटिवेशन, मोटिवेशन वह ऊर्जा है जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ धकेलती है। जब आप किसी उद्देश्य के लिए प्रेरित होते हैं तो कठिनाइयां आसान लगने लगती हैं। साक्षरता माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस मतलब अपने भाव और इरादों को समझना। यह आपको बताता है कि कब आपका मन आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। इन तीनों का संतुलन आपकी विल पावर की ताकत तय करता है। अगर सेल्फ कंट्रोल कमजोर हो और मोटिवेशन कम, तो आप जल्दी हार मान लेते हैं। माइंडफुलनेस इन दोनों को समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है। डॉक्टर मकगोनिगल के अनुसार विल पावर कोई स्थायी गुण नहीं है, बल्कि यह सीखने और अभ्यास करने से बढ़ती है। पार्ट 3, विल पावर का विज्ञान और मस्तिष्क। दोस्तों, डॉक्टर मकगोनिगल बताती हैं कि हमारी विल पावर मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में स्थित होती है। यह हिस्सा निर्णय लेने, इंपल्स कंट्रोल और प्लानिंग के लिए जिम्मेदार है। जब आप किसी आदत को बदलने की कोशिश करते हैं या किसी लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करता है, लेकिन यह हिस्सा सीमित क्षमता वाला होता है। अगर आप लगातार इसे दबाते रहेंगे तो यह थक जाएगा। इसे ही हम विल पावर फटीग कहते हैं। स्ट्रेस का प्रभाव, स्ट्रेस विल पावर को बहुत प्रभावित करता है। जब आप तनाव में होते हैं, मस्तिष्क में कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन हार्मोन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन आपको फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका सेल्फ कंट्रोल कमजोर हो जाता है और आप इंपल्सिव फैसले लेने लगते हैं। उदाहरण के लिए, आप डाइटिंग पर हैं, काम का तनाव बढ़ जाता है, आप बिना सोचे समझे मिठाई खा लेते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपका विल पावर थक गया है और स्ट्रेस ने इसे कमजोर कर दिया है। टेम्पटेशन और डिसीजन फटीग, जब आप लगातार चॉइसेस करते हैं, चाहे वह काम की हो या व्यक्तिगत, आपका विल पावर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। अधिक डिसीजंस विल पावर कम, कम डिसीजंस विल पावर मजबूत। इसलिए किताब में लेखक कहती हैं कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस सुबह या जब आप फ्रेश हों लें। पार्ट 4, विल पावर बढ़ाने के तरीके, नैरेटर वॉइस स्क्रिप्ट। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, कैसे अपनी विल पावर मजबूत करें। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। रोजाना 10 से 20 मिनट ध्यान करने से आपका माइंडफुलनेस बढ़ता है और आप इंपल्सिव डिसीजंस को रोक सकते हैं। सेल्फ कंपैशन, अपनी गलतियों पर खुद को दोष न दें। जो लोग खुद पर कठोर होते हैं, उनका विल पावर जल्दी टूटता है। एक्सरसाइज और स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी और अच्छी नींद मस्तिष्क को रिफ्रेश करती है और सेल्फ कंट्रोल को मजबूत बनाती है। गोल सेटिंग और ट्रैकिंग, छोटे अचीवेबल गोल्स बनाएं। जब आप उन्हें पूरा करते हैं, आपका मोटिवेशन बढ़ता है और विल पावर मजबूत होता है। टेम्पटेशन रिमूवल,
जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है या आदत बिगाड़ती है, उसे अपनी रीच से दूर रखें। उदाहरण, जंक फूड को घर में न रखें। पार्ट 5, हैबिट फॉर्मेशन और ब्रेकिंग। दोस्तों, डॉक्टर मकगोनिगल कहती हैं कि हमारी आदतें, हैबिट्स, विल पावर का सबसे बड़ा टेस्ट होती हैं। कोई भी आदत हमारी सेल्फ कंट्रोल को चुनौती देती है। एक, हैबिट फॉर्मेशन, नए आदत बनाना। नई आदत बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक, क्यू, संकेत। यह वह चीज है जो आपको किसी आदत की याद दिलाती है। उदाहरण के लिए, सुबह उठना और पानी पीना। बी, रूटीन, क्यू के बाद जो एक्शन होता है। उदाहरण, पानी पीना, 5 मिनट मेडिटेशन करना। सी, रिवॉर्ड, इनाम। एक्शन के बाद मस्तिष्क को जो पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। उदाहरण, फ्रेश महसूस करना। जब क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड की श्रृंखला मजबूत होती है तो आदत स्वतः बन जाती है। 2, हैबिट ब्रेकिंग, बुरी आदत तोड़ना। बुरी आदतें तोड़ने के लिए डॉक्टर मकगोनिगल 3 मुख्य स्ट्रैटेजीज सुझाती हैं। अवेयरनेस बढ़ाएं, अपनी आदत पर ध्यान दें। ट्रैक करें कि आप कब और क्यों वह आदत कर रहे हैं। ट्रिगर्स को बदलें, बुरी आदतों के संकेतों को पहचानें और उन्हें अवॉइड करें। उदाहरण, अगर आप सोशल मीडिया ज्यादा देखते हैं तो नोटिफिकेशन बंद करें। रिप्लेसमेंट हैबिट, बुरी आदत की जगह कोई अच्छी आदत रखें। उदाहरण, चॉकलेट खाने की बजाय नट्स या फ्रूट्स। 3, स्मॉल विंस, छोटी जीत। विल पावर मजबूत करने के लिए छोटी जीतें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हर दिन छोटे अचीवेबल गोल्स पूरा करें। जब आप छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो मोटिवेशन और सेल्फ कंट्रोल दोनों बढ़ते हैं। पार्ट 6, डेली एक्सरसाइजेस टू स्ट्रेंथन विल पावर। नैरेटर वॉइस स्क्रिप्ट। अब हम सीखेंगे कुछ डेली एक्सरसाइजेस जो आपकी विल पावर को मजबूत करेंगे। ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल। रोजाना छोटी चीजों पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करें। उदाहरण, सुबह उठकर तुरंत फोन न चेक करें। मेडिटेशन प्रैक्टिस, रोज 10 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें बिना जज किए। टेम्पटेशन प्रैक्टिस, छोटी छोटी टेम्पटेशंस को नियंत्रित करने का अभ्यास करें। उदाहरण, मिठाई, सोशल मीडिया या शॉपिंग इंपल्स। विजुअलाइजेशन टेक्निक, अपने गोल को विजुअलाइज करें। जब आप टेम्पटेशन महसूस करें तो खुद को विजुअलाइज करें कि आप उसे ओवरकम कर रहे हैं। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस, अगर आप फेल हो तो खुद को क्रिटिसाइज न करें। लर्न एंड मूव ऑन। पार्ट 7, विल पावर मिथ्स और कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस। दोस्तों, बहुत लोग विल पावर को लेकर कुछ गलत धारणाएं रखते हैं। डॉक्टर मकगोनिगल ने इन मिथ्स को तोड़ा है। मिथ 1, विल पावर एक फिक्स्ड ट्रेट है। बहुत लोग सोचते हैं कि कुछ लोगों में विल पावर जन्मजात होती है और कुछ में नहीं। सच, विल पावर एक स्किल है जिसे हम ट्रेन कर सकते हैं। अभ्यास और सही स्ट्रैटेजीज से यह मजबूत होती है। मिथ 2, विल पावर हमेशा भारी मेहनत से आती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ स्ट्रगल और सैक्रिफाइस से आता है। सच, छोटे डेली प्रैक्टिसेस और स्मार्ट एनवायरनमेंट डिजाइन आपकी विल पावर को एफर्टलेसली बढ़ा सकते हैं। मिथ 3, विल पावर सिर्फ रेजिस्टिंग टेम्पटेशंस है। सिर्फ टेम्पटेशंस को रोकना विल पावर नहीं है। सच, यह आपकी मोटिवेशन, माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस को भी शामिल करता है। पार्ट 8, स्ट्रेस मैनेजमेंट और विल पावर। स्ट्रेस विल पावर का सबसे बड़ा दुश्मन है। डॉक्टर मकगोनिगल के अनुसार स्ट्रेस के कारण इंपल्सिव डिसीजंस बढ़ते हैं और सेल्फ कंट्रोल कमजोर होता है। स्ट्रेस कम करने के तरीके। माइंडफुल ब्रीदिंग, रोजाना 5 से 10 मिनट गहरी सांस लें। इससे कोर्टिसोल लेवल कम होता है और मस्तिष्क काम होता है। फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा या स्ट्रेचिंग। यह एंडोर्फिन्स बढ़ाता है और स्ट्रेस कम करता है। स्लीप रूटीन, अच्छी नींद आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को रिफ्रेश करती है। रिकमेंडेड 7 से 8 घंटे रोज। पॉजिटिव सोशल सपोर्ट, स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में सपोर्टिव फ्रेंड्स या फैमिली से बात करें।
पार्ट 9 लॉन्ग टर्म विल पावर स्ट्रैटेजीज। आइडेंटिफाई योर कोर वैल्यूज। अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य और वैल्यूज जानें। जब आपका गोल इन वैल्यूज से जुड़ा हो तो सेल्फ कंट्रोल आसानी से मजबूत होता है। प्लान अहेड। डिफिकल्ट सिचुएशंस के लिए पहले से प्लान बनाएं। एग्जाम्पल डाइट प्लान, स्टडी स्केड्यूल या फाइनेंशियल बजटिंग। ट्रैक योर प्रोग्रेस। डेली जर्नल में अपनी हैबिट्स और प्रोग्रेस लिखें। इससे मोटिवेशन बढ़ती है और मिस्टेक्स कम होती हैं। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। छोटे लक्ष्य पूरा करने पर रिवॉर्ड दें। यह ब्रेन को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है। अवॉइड टेम्पटेशन, डोंट जस्ट रेजिस्ट। सिर्फ रेजिस्ट करना मुश्किल है। बेहतर है कि ट्रिगर्स को एलिमिनेट करें। पार्ट 10 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज। दोस्तों, थ्योरी के बाद अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की। डॉक्टर मैकगोनिगल कई स्टडीज और रियल लाइफ केस स्टडीज शेयर करती हैं, जिनसे पता चलता है कि विल पावर को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। केस स्टडी 1 डाइट और सेल्फ कंट्रोल। एक स्टडी में छात्रों को चॉकलेट और कुकीज के सामने रखा गया। ग्रुप 1 उन्हें कहा गया कि वे सिर्फ स्मेल करें लेकिन खा न सकें। ग्रुप 2 उन्हें खा लेने की अनुमति थी। रिजल्ट, जो लोग रेजिस्ट कर रहे थे उनका सेल्फ कंट्रोल अगले टास्क्स में मजबूत हुआ। लेसन, छोटी रेजिस्टेंसेस प्रैक्टिस आपकी विल पावर बढ़ाती हैं। केस स्टडी 2 फाइनेंशियल विल पावर। एक ग्रुप को अपने खर्च और सेविंग्स ट्रैक करने को कहा गया। जिन लोगों ने डेली ट्रैकिंग की इंपल्सिव स्पेंडिंग कम हुआ। जिन लोगों ने नहीं किया बहुत जल्दी टेम्पटेशन में आ गए। लेसन, अवेयरनेस और ट्रैकिंग लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए क्रूशल है। केस स्टडी 3 स्मोकिंग सेसेशन। डॉक्टर मैकगोनिगल बताती हैं कि जो लोग माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस करते हैं निकोटीन क्रेविंग्स को आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। माइंडफुलनेस उन्हें अपने अर्जेस को ऑब्जर्व करने और रिएक्ट न करने की शक्ति देती है। पार्ट 11 डेली विल पावर एक्सरसाइजेस। अब हम कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस सीखेंगे जिन्हें रोज करें और आपकी विल पावर मजबूत होगी। 1 मॉर्निंग सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज। सुबह उठते ही कोई छोटी चीज खुद पर कंट्रोल रखें। एग्जाम्पल, फोन न खोलें, थोड़ी देर स्ट्रेचिंग करें। 2 टेम्पटेशन लॉगिंग। हर दिन टेम्पटेशन की लिस्ट बनाएं। ट्रैक करें कि कब, क्यों और कैसे आप रेजिस्ट या सक्कम हुए। 3 विल पावर मेडिटेशन। 10 मिनट ध्यान करें। अपने अर्जेस को नोटिस करें लेकिन एक्ट न करें। ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। 4 विजुअलाइजेशन फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को विजुअलाइज करें। इमेजिन करें कि आप ऑब्स्टैकल्स ओवरकम कर रहे हैं। 5 सेल्फ कंपैशन रिफ्लेक्शन। रात को दिन की रिव्यू करें। मिस्टेक्स पर खुद को क्रिटिसाइज न करें। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें। पार्ट 12 मोटिवेशन बूस्टर टेक्निक्स। विल पावर तभी सस्टेन होती है जब मोटिवेशन भी स्ट्रॉन्ग हो। सेट मीनिंगफुल गोल्स। गोल्स मीनिंगफुल और अलाइंड हो आपके वैल्यूज के साथ। ब्रेक गोल्स इनटू स्मॉल स्टेप्स। बड़े गोल्स को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करें। रिवॉर्ड योरसेल्फ। स्मॉल रिवॉर्ड्स से ब्रेन को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है। सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्ट। पॉजिटिव पीपल और एनवायरनमेंट आपकी सेल्फ कंट्रोल को बूस्ट करते हैं। ट्रैक एंड रिफ्लेक्ट। डेली प्रोग्रेस ट्रैक करें और फेलियर्स से सीखें। पार्ट 13 फाइनल समरी और एक्शन प्लान। दोस्तों, अब हम द विल पावर इंस्टिंक्ट की मुख्य बातें एक साथ देखेंगे और एक्शनेबल स्टेप्स बनाएंगे। की टेकअवेज। विल पावर एक स्किल है, ट्रेट नहीं। यह जन्मजात नहीं होती बल्कि अभ्यास, माइंडफुलनेस और प्लानिंग से मजबूत होती है। विल पावर 3 मुख्य घटकों में बंटी है। सेल्फ कंट्रोल, मोटिवेशन, माइंडफुलनेस। इन तीनों का संतुलन आपकी इच्छा शक्ति तय करता है। विल पावर की बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बेसिस। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजंस और इंपल्स कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। स्ट्रेस और डिसीजन फटीग इसे कमजोर कर सकते हैं। स्ट्रेस और टेम्पटेशन सबसे बड़े दुश्मन हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, स्लीप और सपोर्टिव एनवायरनमेंट से इन्हें कम किया जा सकता है।
हैबिट फॉर्मेशन और हैबिट ब्रेकिंग। क्यों रूटीन रिवॉर्ड का यूज करें? बुरी आदतों के ट्रिगर्स को हटाएं और उन्हें रिप्लेसमेंट हैबिट्स से बदलें। स्मॉल विंस और ट्रैकिंग जरूरी हैं। छोटी जीतें और प्रोग्रेस ट्रैकिंग मोटिवेशन और सेल्फ कंट्रोल बढ़ाते हैं। एक्शन प्लान फॉर डेली लाइफ। स्टेप 1, मॉर्निंग रूटीन। सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें। स्मॉल सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करें, फोन न खोलें, स्ट्रेचिंग करें। स्टेप 2, टेम्पटेशन अवेयरनेस। डेली टेम्पटेशन लॉग बनाएं। ऑब्जर्व करें, एक्ट नहीं। स्टेप 3, सेट एंड ट्रैक गोल्स। लॉन्ग टर्म मीनिंगफुल गोल्स सेट करें। उन्हें छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें और ट्रैक करें। स्टेप 4, रिवॉर्ड एंड रिफ्लेक्ट। स्मॉल विंस पर रिवॉर्ड दें। फेलियर्स पर सेल्फ कंपैशन रखें। स्टेप 5, स्ट्रेस मैनेजमेंट। माइंडफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप रूटीन अपनाएं। पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट में रहें। स्टेप 6, कंटिन्यूअस लर्निंग। विल पावर एक्सरसाइजेस को नियमित रूप से करें। न्यू हैबिट्स क्रिएट करें और ओल्ड हैबिट्स रिफाइन करें। क्लोजिंग थॉट्स। दोस्तों, विल पावर कोई जादू नहीं है। यह स्मार्ट प्रैक्टिस, माइंडफुलनेस और कंसिस्टेंट एफर्ट का परिणाम है। छोटी रेजिस्टेंसेस रोज करें। स्ट्रेस को मैनेज करें। मीनिंगफुल गोल्स पर फोकस रखें। यदि आप इन स्टेप्स को नियमित रूप से फॉलो करेंगे तो आपका सेल्फ कंट्रोल, मोटिवेशन और माइंडफुलनेस मजबूत होगा और जीवन में सफलता की राह आसान हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। यह थी द विल पावर इंस्टिंक्ट की पूरी गाइड। यदि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो सक्सेस ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।